तो ये है तुम्हारा टॉपिक, देखो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। ओके, तो सबसे पहले देखो ये प्रॉब्लम मैंने बताई है तुम्हें, प्रॉब्लम्स विद नॉर्मल एरे वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये भी मैंने तुम्हें थ्योरी में डिस्कस किया था कि देखो जो हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसका तुमने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर मेन किया और ए एरे देकर उसका साइज़ फिक्स कर दिया 5। ये साइज़ फिक्स है, मतलब तुम 5 इंटीजर्स एंटर कर सकते हो। लाइक यहाँ दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। तो 5 इंटीजर्स एंटर हो चुके हैं और ये मेमोरी एक रैंडम मेमोरी दिखा रखी है कि कौन कौन सी मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो रही है। देखो ए ऑफ 0 एलिमेंट, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, सपोज 10 है, 20 है, 30 है, कुछ भी है, तो उसको मेमोरी मिली है 1020 मेमोरी एलोकेशन पे है। सेकेंड इंटीजर जो है, देखो एरे में कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होती है, तो 2 बाइट्स सबको एलोकेट हो रहे हैं। 20 पे तुम्हारा फर्स्ट मेमोरी एलिमेंट है, ये मेमोरी एलोकेशन है, ये मेमोरी का एड्रेस है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। दिस इज़ नॉट द डेटा, ये एरे का डेटा नहीं है, ये मेमोरी का एड्रेस है। और 1022 पे सेकेंड एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, 1024 पे थर्ड एलिमेंट, 1026 एड्रेस पे नेक्स्ट और 1028 पे फिफ्थ एलिमेंट। तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट हो गई। 5 इंटीजर वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अभी इंटीजर वैल्यूज़ एंटर नहीं हुई। देखो तुमने ये जब लिख दिया ना तो सी प्लस प्लस ने तुम्हें 10 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कर दी। देखो 1020 से 1028 तक 10 बाइट्स एलोकेट हो गए। अब तुम इसमें 2 वैल्यूज़ एंटर करो या 3 एंटर करो, मेमोरी तो एलोकेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये एक और एग्जांपल बता रहे हैं। इंटीजर बी एरे है और एन दे रखा है। तो एरे में क्या हो रखा है, यहाँ पर तुमने प्रोग्रामिंग में बी एरे को साइज दे दिया एन और एन को डिफाइन नहीं किया, तो ये कंपाइलर एरर है। साइज मस्ट बी नॉन एट कंपाइल टाइम। ओके, तो ये तो एक जस्ट बता रखा है कि नॉर्मल एरे वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है, देखो कि हमारी मेमोरी में ये हीप और स्टैक क्या होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में जो कुछ भी तुमने स्टडी किया उसमें हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हीप एंड स्टैक। जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो हमारी मेमोरी इनमें स्टोर होती है, जो भी वेरिएबल्स तुम स्टोर कर रहे हो। तो स्टैक का मीनिंग होता है, जैसे बुक्स तुमने शेल्फ पे रखी हुई हैं। देखो एक बुक है, उसके ऊपर सेकंड बुक है, उसके ऊपर थर्ड बुक है, उसके ऊपर फोर्थ बुक है, तो एक स्टैक बन जाता है। अगर हमें बुक निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली बुक को हटाते हैं। ऐसा तो नहीं कि नीचे वाली बुक खींच दोगे। अगर तुम उस स्टैक में से नीचे वाली बुक हटाओगे तो ऑब्वियसली बाकी सारी बुक्स नीचे गिर जाएंगी। प्लेट्स को ही ले लो, तुमने घर में प्लेट्स रखी हुई हैं, एक के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, और अगर तुम प्लेट निकालना चाहते हो तो सबसे ऊपर वाली प्लेट हम सबसे पहले हटाते हैं, नीचे वाली प्लेट कभी नहीं निकालेंगे। तो उसको बोलते हैं स्टैक, जिसमें जो भी आइटम्स अरेंज की जाएंगी, जो लास्ट में आइटम है उसको पहले बाहर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब वो प्लेट जो सबसे लास्ट में आई थी वो सबसे पहले बाहर जाएगी, उसको बोलते हैं स्टैक। ओके, हीप का मतलब होता है ढेर, मतलब एक ढेर में चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको हम बोलते हैं हीप। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आर प्रोग्राम व्हेन लोडेड इनटू मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। जब आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हो रहा है तो उसके 4 सेगमेंट्स होते हैं, कोड, डाटा, स्टैक और हीप। डाटा सेगमेंट कंटेन्स द ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल। जो आपका डाटा का सेगमेंट है सेकंड पार्ट, उसमें कौन है, ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स दैट आर एक्सेसिबल इन होल प्रोग्राम, वो ग्लोबल है। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक का टॉपिक ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ तुम्हें। स्टैटिक डाटा मेंबर्स द वेरिएबल्स विच रिटेन्स इट्स वैल्यू इन द एंटायर प्रोग्राम, मतलब ऐसा वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखता है पूरे प्रोग्राम में। ओके, कोड सेगमेंट क्या होता है, इट कंटेन्स द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। तो कोड में हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन है, जो एग्जीक्यूटेबल है। स्टैक में देखो क्या होता है, स्टैक स्टोर ऑल द ऑटो वेरिएबल। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि स्टैक में कौन से वेरिएबल स्टोर है और हीप में कौन से होते हैं। तो स्टैक में देखो कौन से वेरिएबल है, विच आर ऑटो वेरिएबल। ऑटो वेरिएबल होते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। ईच फंक्शन कॉल इन्वॉल्व्स पासिंग आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉलर टू कॉलिंग। तो हर फंक्शन क्या करता है, जब फंक्शन को कॉल करता है तो वो आर्ग्यूमेंट पास करता है। तो कॉली में ऑल्सो डिक्लेयर वेरिएबल, इनमें क्या है, जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता है। सो ऑल दीज पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर देखो, फंक्शन पैरामीटर,
रिटर्न एड्रेस जो भी होंगे, ऑटोमेटिक लोकल वेरिएबल, दे आर अकोमोडेटेड इन द स्टैक। तो जितने भी तुम C++ के प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, एक ही फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, मेन के अंदर 2-4 वेरिएबल डिक्लेयर करके, तो जो भी वेरिएबल लोकल है, लोकल का मतलब उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है सिर्फ, वो सारे स्टैक में स्टोर हो जाते हैं। ओके, सो स्टैक इज एन एरिया ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरिंग द डाटा टेम्परेरली। नाउ अब क्या आता है हमारे पास, हीप। हीप सेगमेंट इज फॉर डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। हीप का पर्पस कहाँ पर है, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट में। तो टॉपिक हमारा था डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो जो भी वेरिएबल तुम्हारे पास डायनेमिकली एलोकेट होंगे आज, उनको कहाँ स्टोर किया जाता है, हीप में स्टोर किया जाता है। जनरली तुम्हें देखो डाटा स्ट्रक्चर अगर तुम पढ़ते हो, आई थिंक तुम्हारे इस सिलेबस में BCA थर्ड सेम के सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर का पेपर है। जब ये स्टार्ट हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर का पेपर, तो इसमें स्टैक आएगा टॉपिक। तो हम स्टडी तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था स्टैक यूज़ कहाँ हो रहा है। तो इस आज के टॉपिक में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं वो स्टैक में स्टोर हो रहे हैं। ओके, और डायनेमिक जो हमारी मेमोरी मैनेजमेंट है वो कहाँ जाएगी, हीप में जाती है। ओके, अब हमारे पास क्या है, देखो C में अगर तुमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का टॉपिक किया हुआ है, तो C में हम क्या यूज़ करते हैं, दो फंक्शन होते हैं, MALLOC, मेलॉक, मेमोरी एलोकेट बोलते हैं जिसको, और शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, उस फंक्शन का नाम है MALLOC, मेलॉक। ओके, और मेमोरी को फ्री करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्री फंक्शन। C जिन्होंने कर रखी है बेटा, C में दो फंक्शन है डायनेमिक के लिए, मेलॉक एंड फ्री। ओके, ताकि तुम मेमोरी को एलोकेट भी कर सको और फ्री भी कर सको। लेकिन C++ में ऑपरेटर का नाम क्या है, न्यू एंड डिलीट। तो ये पेपर में तुम्हें याद रखना है कि C के ऑपरेटर कौन से हैं, फंक्शंस। ओके, और C++ में हमारे पास क्या है, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर है। तो अब हम देखो मेमोरी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, डायनेमिक एरे डिफाइन करना है, किस तरह से करेंगे। जनरली देखो इस तरह से यूज़ करते हैं हम स्टेटमेंट, इंट A ब्रैकेट में 2, इसका साइज़ दे दिया, तो ये तो एक डायनेमिक नहीं है। हम इसको डायनेमिक एलोकेट करने के लिए ये नोटेशन यूज़ करते हैं। इस नोटेशन को ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले लिखना है डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप क्या करेगा, जो तुम्हारे एरे का साइज़ है, जितने भी इंटीजर एलोकेट होंगे उनकी डेटा टाइप बता रहा है कि इंटीजर है। PTR पॉइंटर ले लेना आप तुमने, और उसको स्टार, स्टार क्या बता रहा है कि PTR वेरिएबल पॉइंटर टाइप का है। पॉइंटर कर रखा है तुमने। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। उसमें क्या होता है कि पॉइंटर के पास कोई कंटेंट नहीं है, डाटा नहीं है, वो किसी का एड्रेस स्टोर कर लेता है। सपोज करो तुम्हारा एक X वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10 है, लेकिन उसका मेमोरी का एड्रेस 2020 है। तो X का एड्रेस 2020 है, मैं उस एड्रेस को किसी और वेरिएबल में डाल दूँ, 2020 को किसी Y वेरिएबल में पुट कर दूँ, तो Y पॉइंटर बन जाता है। यानी कि ऐसा वेरिएबल जो किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर लेता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पर PTR क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। ओके, इसके आगे तुमने क्या लिखना है, इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, इंट और ब्रैकेट में 10। इसका मतलब समझ रहे हो, दिस एक्सप्रेशन एलोकेट्स एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स। कितने इंटीजर्स एलोकेट हो रहे हैं, 10 इंटीजर एलोकेट हो रहे हैं, एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट इन दैट एरे। एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस इसमें स्टोर हो जाएगा PTR में। अब हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिक के अंदर हम एरे को उसकी वैल्यू से नहीं यूज़ करेंगे, हम उसको एड्रेस से यूज़ करेंगे। देखो अगर तुमने एरे लिया 5 इंटीजर का, 5 इंटीजर ले लिया, और तुमने वैल्यू दे दी 10, 20, 30 और 40 और 50, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें 10 का एड्रेस चाहिए। तो वो 10 का एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा, PTR वेरिएबल में। यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट में पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस को स्टोर करेगा, वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, एड्रेस को स्टोर कर रहा है। किसको, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर लिया इसने। तो नोटेशन याद रखनी है अब तुमने, डायनेमिक कैसे करना है, इंटीजर स्टार पॉइंटर। स्टार पॉइंटर का मीनिंग क्या है कि पॉइंटर वेरिएबल तुम्हारा जो है वो PTR जो है वो पॉइंटर है। ओके, न्यू रिजर्व्ड वर्ड है, उसको तुमने चेंज नहीं करना, कीवर्ड है ये न्यू। ओके, और डायनेमिक टाइप जो तुमने दी है इंटीजर 10,
ये बता रही है कि तुमने 10 वैल्यूज़ एंटर करने के लिए अपना यहाँ पर पॉइंटर असाइन कर लिया है। अब तुम चाहे 5 वैल्यूज़ एंटर करो, चाहे 6 वैल्यूज़ एंटर करो, मेमोरी एलोकेट 10 की नहीं हुई है, मेमोरी एलोकेट हुई है पॉइंटर को, और उसने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर लिया है। 10 के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगी अभी। मेमोरी तब एलोकेट होगी जब तुम एलिमेंट्स एंटर करोगे। अब तो यहाँ पर एरे कितना है देखो, 10 अनइनिशियलाइज्ड इंटीजर। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी में न्यू ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, द वैल्यू इनिशियलाइज द एरे, वी कैन यूज एम्प्टी पैरेंथेसिस इन द एक्सप्रेशन। अगर तुम्हें इनिशियलाइज करनी है वैल्यू अपने एरे के अंदर तो एम्प्टी ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हो। इस तरह से देखो, इंटीजर स्टार पॉइंटर का नेम, न्यू इंट, ब्रैकेट में 10 है, साइड वाली ब्रैकेट जो तुम्हें दिखाई दे रही है राउंड ब्रैकेट है, ये ब्लैंक है। इसका मतलब ये एम्प्टी ब्रैकेट्स क्या बताती हैं कि जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएंगी, इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इफेक्टिवली सेंड अ रिक्वेस्ट टू कंपाइलर टू वैल्यू इनिशियलाइज द एरे विच इन दिस केस सेट इट्स एलिमेंट टू 0। तो सभी एलिमेंट्स कहाँ सेट हो जाएंगे, 0 पे सेट हो जाएंगे। द एलिमेंट्स ऑफ अ डायनेमिकली एलोकेट एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एलिमेंट टाइप। यहाँ पर जो टाइप बता रखी है तुमने इंटीजर, इसी टाइप की ही इनिशियल वैल्यू इसको असाइन कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास डायनेमिकली तुमने किस तरह से एरे को डिफाइन करना है। अब हमारे पास आता है डी एलोकेट कैसे करना है मेमोरी को। व्हेन वी एलोकेट द मेमोरी वी मस्ट इवेंचुअली फ्री इट। जो भी मेमोरी एलोकेट होगी उसको तुमने क्या करना है, फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर है डिलीट ऑपरेटर। डिलीट किस तरह से लिखना है देखो, डिलीट ब्रैकेट इसलिए दी है क्योंकि हम एरे को डिलीट कर रहे हैं। एरे को डिलीट करने के लिए एरे की नोटेशन देनी है और पॉइंटर में ptr असाइन करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा एरे जो है तुमने ptr से पॉइंट कराया था, ptr में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर था, इससे वो डिलीट हो जाएगा एरे। डिलीट ऑपरेटर इज यूज टू डी एलोकेट द मेमोरी। ओके, जो मेमोरी तुमने एलोकेट की है वो डिलीट हो जाएगी। द एम्प्टी ब्रैकेट पेयर बिटवीन द डिलीट कीवर्ड एंड द पॉइंटर इज नेसेसरी। ये जो ब्रैकेट तुम्हें दिखाई दे रही है एम्प्टी ब्रैकेट, ये नेसेसरी है, दैट मीन्स कंपल्सरी है। इट इंडिकेट्स द कंपाइलर दैट पॉइंटर एड्रेसेस एन एरे ऑफ एलिमेंट। ये बताएगा कि पॉइंटर एक एरे को रेफर कर रहा था। ओके तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ। जो तुम्हारा आज का प्रोग्राम रहेगा वो हमारे पास है न्यू और डिलीट ऑपरेटर से रिलेटेड प्रोग्राम है। C++ की स्क्रीन किसी को नहीं दिखा दे रही हो तो बताओ मुझे। हाँ जी, एनी स्टूडेंट जिसे C++ की स्क्रीन नहीं शेयर हो रही हो तो इसको हमने न्यू स्क्रीन ओपन कर ली है। ओके, इसका नेम हम दे देते हैं C++ का प्रोग्राम आज हमारा है डायनेमिक मेमोरी का, तो इसका नाम हम रखते हैं dynamic.cpp। ओके, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट सबको मालूम है, बिगनिंग में क्या देना है, हैश इंक्लूड iostream डॉट h हैश इंक्लूड conio डॉट h। तो इनके मीनिंग नहीं बता रही मैं, ऑलरेडी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। प्रोग्राम हमारा है देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेट, जिसमें मैं तुम्हें न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ करना है। ये हमारा मेन स्टार्ट हो गया। इंटीजर साइज़ एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इंटीजर टाइप का साइज़ है उसका, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया है पॉइंटर ptr।
यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट दी, देखो, सी आउट एंटर दी एरे साइज। ओके, सो दैट स्क्रीन पर ये मैसेज आ जाए, एंटर द एरे साइज। एरे का साइज एंटर होगा तो हम उसको रीड कर लेते हैं साइज वेरिएबल से। ये हमारा वेरिएबल साइज वेरिएबल क्या करेगा, रीड कर लेगा जो भी स्क्रीन पर तुम साइज एंटर करोगे। अब हमने क्या किया, पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू, न्यू के बाद हमने क्या देना है, डेटा टाइप। तुम्हें किस तरह का एरे के एलिमेंट्स हैं, साइज उसमें दे दो। इससे क्या होगा, देखो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होगी। साइज़ की वैल्यू अगर तुम 6 एंटर करोगे ना तो पॉइंटर 6 मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर 7 एंटर करोगे तो 7 की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इससे हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही। तुम्हें जितने एलिमेंट्स एंटर करने हैं साइज उतना ही एंटर करना है। अब हम क्या करेंगे, एंटर दी वैल्यूज ऑफ एरे एलिमेंट्स। जो भी तुमने वैल्यूज एंटर करनी है उनको एंटर कर लो। और यहाँ पर मैंने एक एंड लाइन दे दिया सो दैट नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। और एरे के एलिमेंट्स को किस तरह से रीड करेंगे, हम एक फोर लूप से रीड कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, जितने भी एलिमेंट्स हैं तुम्हारे पास, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रीड करेंगे एरे के एलिमेंट्स को। एरे के एलिमेंट्स किस में है, देखो, पॉइंटर वेरिएबल से। पॉइंटर जो हमारा है उसमें फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो हम इस तरह से रीड कर सकते हैं। एरे रीड करने के बाद लूप में ही हम इसको क्या करेंगे, अब प्रिंट करा लेंगे। तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे। प्रिंट में हमने ये देखो सेट विड्थ, एक मैं आज बताती हूँ तुम्हें इसका मीनिंग क्या होता है। ये एक मैनिपुलेटर है C++ के अंदर, सेट W लिखा हुआ है मैंने। इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होंगी 1 बाय 1 उनका साइज़ 5 की विड्थ का फिक्स हो जाएगा। लाइक 10 एंटर होगा तो दो स्पेस ले लिए, 2 का साइज़ उसने, तो 3 स्पेस बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट एंटर हो जाएगा। तो जो भी डाटा एंटर होगा वहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट होगा हमारा एरे का, उसका साइज़ 5 फिक्स हो जाएगा। तो अब तुम अपने पॉइंटर को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डिलीट द पॉइंटर। ओके, तो ये देख लो प्रोग्राम, एक बार कंपाइल करके भी देख लेंगे, एरर होंगे इसमें तो रिमूव कर लेंगे। ये मेन स्टार्ट हुआ, ये एक वेरिएबल साइज लिया है, ये पॉइंटर ले लिया मैंने। इसमें हम न्यू मेमोरी एलोकेट करेंगे। कितने वेरिएबल्स एरे का ले लिया, साइज़ हमने, साइज स्क्रीन पर एंटर करेंगे। सपोज अगर हम 4 एंटर करेंगे तो पॉइंटर को कितने एड्रेस लोकेशन मिलेंगी, 4 लोकेशन ही मिलेंगी। अगर 10 एंटर करोगे तो 10 एलिमेंट्स एंटर करने हैं हमने। यहाँ पर मेमोरी वेस्ट होने का कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि न्यू है, न्यू से डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होगी। दैट मीन्स मेमोरी विच इज़ एलोकेटेड एट रन टाइम। रन टाइम पर तुम साइज़ बताओगे उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। एरे एलिमेंट्स एंटर करेंगे हम लूप से। ओके, लूप से एलिमेंट्स एंटर हो जाएंगे यहाँ पर। और जितने भी एलिमेंट्स एंटर होंगे उनको रीड देखो किस तरह से करना है, PTR ऑफ आई, क्योंकि एरे का नेम क्या है, PTR। PTR में एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर है, तो इस तरह से हम एरे को रीड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, एरे एलिमेंट्स आर, स्क्रीन पर एरे के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। जितने नंबर प्रिंट किए हैं तुमने, सेट विड्थ ऑफ 5। सेट विड्थ ऑफ 5 का मीनिंग होता है कि हर वैल्यू को 5 वहाँ पर स्पेस एलोकेट हो जाएंगे स्क्रीन पर। तो 5 में से सपोज करो 10 पहला नंबर प्रिंट हो रहा है तो 10 को 2 स्पेस मिल जाएंगे, 3 स्पेस बच जाएंगे। तो जितनी भी यहाँ पर होगी हर एलिमेंट को 5 की एक विड्थ सेट हो जाएगी उसके लिए। जब स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे तो हम उस पॉइंटर को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे।
अब इसका बेनिफिट देखो क्या है, तुमने मेमोरी डायनामिकली एलोकेट की और डायनामिकली यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो रही है, जितनी एलोकेट हुई वो डिलीट हो गई, तो इससे हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी प्रोग्रामिंग में। जो हम जनरली इससे डिक्लेयर कर देना साइज से, एरे ले लूँ अगर मैं और मेमोरी वेस्ट हो जाती है उससे, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। कंपाइल करके देख लेते हैं। एक एरर आ रहा है हमारे पास, फंक्शन सेट विड्थ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो सेट विड्थ की यहाँ पर एक प्रोटोटाइप देनी पड़ती है C++ में। मैनिपुलेटर लिया है हमने आज एक, तो मैनिपुलेटर के लिए आई थिंक होता है, देख लेते हैं, आई थिंक यही है। तो दो एरर आ रहे हैं यहाँ पर, नेम क्या है वो चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको हटा देते हैं। एक बार मैनिपुलेटर वाली फाइल का नेम क्या है, किसी को अगर याद हो, IO, हाँ IO इसका नेम होता है, IOMANIP.h, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर हेडर फाइल। एक बार रन करके देख लेते हैं, हाँ यही नाम है इसका। तो कंपाइल हो गया। देखिए जो मैनिपुलेटर आप यूज़ कर रहे हैं सेट विड्थ, इसका यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा मैनिपुलेटर की हेडर फाइल, ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते आप, इसी का एरर आ रहा था। तो इस फाइल का नेम है IOMANIP.h। तो इसको रन करके देख लेते हैं हम। एंटर द एरे साइज, मैंने एरे का साइज 4 एंटर किया है। वैल्यूज़ एंटर करेंगे 10, 20, 30, 40। तो मैंने 4 ही वैल्यूज़ एंटर की हैं। अब देखो स्क्रीन पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि प्रिंट किस तरह से आ रहा है, ये 5 की विड्थ में आ रहा है। 10, उसके बाद 3 स्पेस, फिर 20, फिर 3 स्पेस, फिर 30, फिर 3 स्पेस, फिर 40। तो तुम इसे चेंज भी कर सकते हो। लाइक देखो अगर मैं सेट विड्थ में यहाँ पर 8 कर दूँ, 8 से नहीं 10 से करके दिखाती हूँ, तो मैं इफेक्ट दिखाई देगा इसका। एक एरर आ रहा है, शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ओके, सेव नहीं किया था हमने प्रोग्राम को, तो अभी सेव भी कर लेंगे एक बार इसको। ये हमारा सेव हो गया, कंपाइल, ये रन। तो एरे का साइज़ इस बार हम 5 ले लेते हैं। 5 वैल्यूज़ एंटर करनी है, 12, 23, 21, 34, 45। तो ये देखो ये स्पेसिंग तुम्हें दिखाई दे रही होगी। मैंने इसकी विड्थ 10 सेट कर दी थी, तो ये उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट दे रहा है। ओके, तो यहाँ से अब एग्जिट करते हैं, एग्जिट